ये होता है वलियों का मकाम। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो अब जिसने दुनिया में आना है उसने आखिर जाना भी है। आप रमजानुल मुबारक में इत्काफ बैठा करते थे, ये भी नबी की सुन्नत। देखा आपने हमारे वली किस तरह नबी की सुन्नत पर अमल करते हैं। तो शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रमजानुल मुबारक के अंदर आप इत्काफ बैठ जा करते थे। 29 रमजानुल मुबारक 979, बाद ने 980 भी बयान किया है। अब देखिए तारीखों के अंदर चूंकि यकीनी तौर पर नहीं है, इसलिए आपसे मैं माजरत चाहता हूं। 980 या 979, बाज़ ऐसा होता है कि 1-2 महीने के फर्क की वजह से सिन में भी फर्क आ जाता है। 29 रमजानुल मुबारक को आप दुनिया से रुखसत हो गए और आपने अपने कब्र के लिए पहले से ही जगह मुख्तस कर दी थी और वो जगह आपकी अपनी थी और आपने लोगों को बता दिया था कि मेरी कब्र यहां बनानी है, तो उन्होंने कब्र ही बताया, ये नहीं बताया था कि यहां बैठकर कुरान पाक पढ़ा जाएगा या यहाँ ये इसलिए ना, आपने फरमाया था यहां मैंने फोत होना है, तो पहले ही बता दिया, कोई और जगह नहीं बताई। और फिर अपने पैसों से वो जमीन ली, वो आपके अपने पैसों की थी, तो वहां लोगों ने आपको वहीं जो है वो दफना दिया, जनाजा हुआ, दरबार के अंदर भी फातिहा पड़ी। बादशाह और उमरा सब के सब जो हैं उनकी आंखें नम थी। शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से जो है वो चले गए। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। शाही खानदान का हर फर्द जो है वो अफसरदा था। बादशाह के हुक्म से खानका और दरबार, मस्जिद, मदरसा जबरदस्त जो है वो बनाया गया। आज भी अगर आप दरबार में हाजिरी दें तो आपको मालूम हो, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। लेकिन एक बात मैं आपको बताता जाऊं, अकबर का दरबार खत्म हो गया, अकबर का दरबार खत्म हो गया, लेकिन वली कामिल का दरबार आज भी मौजूद है। बादशाहों ने भी हाजिरी दी है, उलमा भी हाजिरी देते हैं। अभी हाल ही में कुछ अर्सा पहले हिशाम कबानी वहां गए हुए थे, मैं हैरान हो गया उनको देख के। हिशाम कबानी वहां गए हुए थे, वहां कवाली सुनी, वहां जियारत की उन्होंने। बहुत बड़े सूफी हैं हिशाम कबानी, नक्शबंदिया सिलसिले के, वहां गए हुए थे। लेकिन देखो अकबर का दरबार खत्म हो गया, लेकिन वली कामिल का दरबार आज भी खत्म नहीं हुआ। अकबर के दरबार में बंदे नजर नहीं आएंगे, लेकिन शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह के दरबार में आज भी बंदे नजर आएंगे। वहां लोग जाते हैं, वहां जाकर हाजिरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, जैसे शाम कबानी फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो उनकी अपनी अकीदत है, मैं मना नहीं करता, वो वहां जाके धागे बांधते हैं। काश के जो लोग धागा बांधते हैं मैं उनसे अर्ज करना चाहूंगा, ठीक है बांध दो धागा, जो करो, लेकिन काश कि आप शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात पर अमल कर लेते, उनकी बातों पे अमल करते, उन्होंने जो कहा उसके ऊपर अमल करते, तो फिर क्या होता। तो उनसे अहद बांधते कि उस तरह इबादत करेंगे कि जैसा उन्होंने इबादत की है। वो धागा बांधते हुए बस ये भी जरा थोड़ा सा कह दिया करें, शेख सलीम चिश्ती अल्लाह से दुआ करो, मैं धागा इसलिए बांध रही हूं या बांध रहा हूं, इसलिए कि जैसे आप इबादत करते थे वैसे मैं इबादत करूं, जैसे आप नमाज पढ़ते थे मैं भी नमाज पढ़ूं, आपने कुरान पढ़ा मैं भी कुरान पढ़ूं, आप सर्दी में की रातों में उठकर इबादत करते थे मैं भी सर्दी की रातों में उठ के, ये धागा बांधते हुए ये करें। अपनी एक आरजू लेके मत जाएं, मैं जो कह रहा हूं वो करें। उनसे कहें कि आप दुआ कीजिए कि आपकी तरह हम भी इबादत करें। तो फिर जिस ख्वाहिश के लिए तुम गए हो उसके लिए धागा बांधने की एक के लिए जरूरत नहीं, अल्लाह ताला फिर तुम्हारी तमाम आरजुएं जो है वो पूरी कर देगा। तो फतेहपुर सीकरी वालों, तुम लोग खुश नसीब हो के फातिहा वहां पढ़ते हो, मेरी तरफ से भी फातिहा जरूर पढ़िएगा। आपकी औलाद जो है वो पूरे इंडिया